बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को। इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने देखी थी इफ की स्टेटमेंट को। इफ की स्टेटमेंट इस किस्म की होती थी कि हम लिखते थे इफ और उसके बाद कोई कंडीशन होती थी यहाँ पे। तो हम कहते थे कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर क्या होगा कि एक इधर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी होती थी इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम कहते हैं कि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है ना ये रन हो जाएंगी। ठीक है। तो अब हमने उस जगह पे ये देखा था कि अगर तो ये जो कंडीशन हमारे पास लिखी होती थी ये कंडीशन अगर तो ट्रू हो जाए तो फिर तो हमें पता था कि भाई ट्रू के केस में ये सारा कोड जो है वो रन हो जाता है जो कि इफ की कंडीशन के अंदर लिखा होता है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम ये कहते थे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो बस ये होगा कि ये सारा कोड रन नहीं होगा और आपका कोड इधर आ जाएगा और इस सारे स्टेटमेंट्स को स्किप करते हुए। अब हमें एक दो जगह पे प्रोग्राम्स में भी हमने इस चीज़ को नोटिस किया था कि इस तरीके से कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो इन दैट केस भी हमारे पास एक ऑप्शन हो कि भाई अगर तो ये ट्रू है चलें तो तब तो ये वाला कोड रन हो जाता है। और एक और हमारे पास होना चाहिए था भाई कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती और ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है इन दैट केस कोई ना कोई ऑप्शन हो हमारे पास कि अब वो एक और कोड हो तो वो रन हो जाए। मतलब कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी को जैसे हमने इसकी एग्जांपल में भी देखा था कि हम कहते हैं कि हमने किसी को चीज़ बतानी हो कंडीशनली तो हम कहते हैं कि अगर ये काम हो तो ये कर देना। और साथ ही में भी कहते होते हैं कि अगर ये ना हो तो फिर ये कर देना या हम कहते हैं कि वरना ये कर देना। जिस तरह इंग्लिश में हम कहते हैं कि इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू डू दिस अदरवाइज डू दैट या एल्स डू दैट। तो इस चीज़ के लिए हमें इससे ये नज़र आता है कि हमें कि एल्स की स्टेटमेंट की भी एक ज़रूरत है कि जहाँ पे हम ये बता सकें कि अगर वाली इफ़ वाली कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर क्या करना है। तो इसके लिए जो है ना सी की लैंग्वेज में इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है इफ़ की स्टेटमेंट के साथ ही। तो उनका सिंटैक्स जो है वो किस किस्म का है कि भाई शुरू में उसी तरीके से इफ़ आएगा उसकी कंडीशन आ जाएगी। आप उसके लिए इफ़ की ब्रैकेट्स लगाएंगे और इफ़ के ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना वो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो तो वो स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो फिर ये होगा कि आपका कोड जो है वो एल्स में चला जाएगा। तो अब हमारे पास दो केस बन जाएंगे कि अगर तो कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई तो ये सारा कोड रन हो जाएगा और अगर यही कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो फिर ये होगा कि इस सारे कोड को स्किप कर देगा वो और ये सारा कोड रन नहीं होगा। और इन दैट केस ये वाला जो कोड है ना ये रन हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रू के केस में वो चीज़ें रन हो जाएंगी जो इफ में लिखी हुई हैं और फॉल्स के केस में वो चीज़ें रन हो जाएंगी जो एल्स में लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से अब हम उन प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे जहां पे हमारे पास इस किस्म के सवाल आ जाएं कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो वरना ये कर देना। तो उस केस में हम यूज करेंगे इफ एल्स की स्टेटमेंट को। अब इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। तो सबसे पहले ही हमारे पास एक एग्जांपल है उसमें उसने हमें कहा हुआ है कि हमने एक प्रोग्राम उसको लिख के देना है जिसमें कि वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टेकिंग पासवर्ड एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो पहली चीज ये बता रहा है कि भाई पहले एक तो प्रोग्राम को ये काम करना चाहिए कि यूजर से कोई पासवर्ड ले एंड ऑथेंटिकेट लॉगिन इफ पासवर्ड इज करेक्ट और उसको लॉगिन करवा दे या आप कह लें कि उसके लॉगिन को कह दे कि हाँ भाई आपका पासवर्ड ठीक है अगर उसने पासवर्ड सही दिया हो। अदरवाइज डिस्प्ले एन एरर मैसेज। अभी जो अदरवाइज का वर्ड यहाँ पे आ रहा है ना इससे हमें पता चल रहा है कि एल्स की स्टेटमेंट भी यहाँ पे आएगी कि इट शुड डिस्प्ले एन एरर मैसेज अगर वो सही नहीं है। तो इसमें मुझे दो तीन चीज़ें नजर आई। सबसे पहली चीज़ कि भाई इनपुट फ्रॉम द यूज़र एक चीज़ है तो हमें ये पता चल गया कि हमने यूज़र से कुछ इनपुट लेनी है। दूसरी चीज़ हमें ये नजर आई कि जहाँ पे इफ़ का कीवर्ड आया इफ़ द पासवर्ड इज करेक्ट तो मुझे ये पता चल गया कि जब इफ़ की स्टेटमेंट मुझे यूज़ करनी पड़ेगी अगर पासवर्ड करेक्ट है तो इफ़ के बाद मैंने ये करना है कि भाई को मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा। अदरवाइज डिस्प्ले एन एरर मैसेज। अदरवाइज से मुझे ये समझ आ गया कि एल्स की स्टेटमेंट भी यहाँ पे यूज़ होगी। तो अब हम ना इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में का जो कोड है ना मैं वो लिखता हूँ। तो कोड लिखने से पहले हम ये करते हैं कि हम इसके ना एक टॉप लेवल पे थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाई इसका जो कोड है ना उसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा। मतलब आप कह लें कि रफ वर्क में आप एक कोड को लिखना चाह रहे हैं कोड लिखने से पहले। तो आप ये कहते हैं कि भाई सबसे पहली चीज़ है कि आपने ना यूज़र से इनपुट लेना है। इस सारे को करने के लिए आपने पहले सी के जो कोड का स्ट्रक्चर हम पढ़ते थे ना वो हम लिख लेंगे जिसमें क्या आ जाएगा कि भाई अच्छा ये लाइब्रेरीज हमने इंक्लूड करनी है ये मेन का फंक्शन होगा मेन के फंक्शन के अंदर अब हम कोड लिखेंगे। ठीक है। उस स्ट्रक्चर अब मेन के फंक्शन में आप आगे तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि कौन से वेरिएबल्स होंगे। तो एक वेरिएबल तो होगा वो वाला पासवर्ड जो कि आपने जो है ना वो यूज़र से लेना है। उस पासवर्ड को आप कह दें कि यूज़र इनपुट के नाम से वो पासवर्ड है। दूसरा इन जो है ना पासवर्ड होगा या पिन होगी जो कि ना पहले से स्टोर हुई होगी आपके पास जिसके साथ आप ऑथेंटिकेट करेंगे कि वाकई ये जो पासवर्ड वो बता रहा है वो ठीक है या नहीं। तो एक पासवर्ड आपके पास स्टोर्ड होगा तो एक और वेरिएबल होगा पासवर्ड के नाम से और उसके अंदर कोई नंबर स्टोर्ड होगा जैसे कोई 1 2 3 4 जो है ना वो पासवर्ड है। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप यूज़र से इनपुट लेंगे तो डेफिनेटली यूज़र से इनपुट लेने के लिए एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी यहाँ पे जो कि ये बताएगी कि अच्छा
यूज़र को कहेगी कि भाई कोई चीज़ इनपुट करो, और फिर एक स्कैन एफ की स्टेटमेंट भी होगी जो कि यूज़र से इनपुट लेके यूज़र इनपुट में वो वैल्यू को स्टोर करवा देगी। ठीक है, आगे आप इसी कोड को लेके चलें तो इसमें अब ये होगा कि अब आपने इनपुट ले लिया तो फिर अब आप एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे उन वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। तो इफ़ की कंडीशन हमारी क्या होगी कि अगर यूज़र का जो इनपुट है अगर ये पासवर्ड के साथ मैच कर रहा है तो तभी वो पासवर्ड करेक्ट है ना जो उसने इनपुट किया है। तो अगर तो पासवर्ड उसका करेक्ट है तो फिर हम कुछ कोड होगा हमारा जो हम रन करना चाह रहे हैं, जैसे हम कोई मैसेज देना चाह रहे हैं कि हाँ जी आपका पासवर्ड ठीक है आपने लॉगिन कर लिया। और अदरवाइज भी एक उसने कहा है कि एरर मैसेज देना है, तो हम फिर एल्स की कंडीशन लगाएंगे। और एल्स की कंडीशन में हम लिखेंगे कि अच्छा जी इधर कोई ना एरर मैसेज हम ना डिस्प्ले करवा देंगे कोई प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। तो ये जो है ना एक टॉप लेवल पे हमारा कोड होगा। तो इसका अब हम जो है ना कोड जो है ना सी के सिंटैक्स के अंदर लिखते हैं। तो जिस तरीके से हमने पहले कहा सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास आ गया कि आपने लाइब्रेरी इंक्लूड कराई है। लाइब्रेरी आप इस किस लिए इंक्लूड कराते होते हैं कि आपने प्रिंट एफ स्कैन यूज़ करना है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके बाद आप मेन का फंक्शन जो है ना वो लिख लेंगे, वॉइड मेन से मेन का फंक्शन आपने लिखा। अब जो भी अब कोड है इसके अंदर आएगा, अब हमने कहा दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करने हैं। तो एक यूज़र इनपुट के नाम से हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और एक वेरिएबल पासवर्ड के नाम से जिसमें कि पासवर्ड स्टोर्ड होगा। पासवर्ड हमने कहा कि पहले से कोई स्टोर्ड होगा जो हम बताएंगे जिससे हम कंपेयर कर लें। पहले से कोई पासवर्ड स्टोर्ड है, सपोज पासवर्ड है 4638, ठीक है। तो अगर ये यूज़र ये एंटर करेगा तो तब वो करेक्ट पासवर्ड होगा, वरना कुछ भी और एंटर करे तो वो रॉन्ग पासवर्ड होगा। तो हमने कहा था कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, इसके लिए हम उसको कोई प्रॉम्प्ट देंगे कि भाई पासवर्ड एंटर करो। तो हम उसको कहते हैं कि प्लीज़ एंटर योर लॉगिन पासवर्ड। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें पता है कि स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ होता है, तो हम वो लिख लेंगे। और हमने चूंकि इंटीजर इनपुट लेना है तो परसेंटेज डी आएगा, और आगे हम एंड का साइन लगाएंगे और वेरिएबल का नाम लिख लेंगे जिसमें हमने इनपुट लेना है। तो वो हमारा वेरिएबल जो है ना वो यूज़र आईपी के नाम से है जिसमें कि हम इनपुट ले रहे हैं। तो ये हो गया, अब हमने यूज़र से इनपुट ले ली। तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने कंपेयर करना है कि जो यूज़र ने इनपुट दी है क्या वो इनपुट करेक्ट भी है या नहीं। तो हम कहते हैं कि क्या जो यूज़र की इनपुट है ये पासवर्ड के साथ मैच कर रही है, मतलब कि क्या यूज़र इनपुट इज इक्वल टू पासवर्ड है। मतलब कि अगर तो यूज़र ने 4638 ही दिया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज वो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर हम उसके लिए एक एल्स की कंडीशन लिख लेंगे। तो सपोज कि अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं यूज़र को कि यूज़र है सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो हम उसको कहते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। और बेशक हम इधर साथ में अगर आप ये लिखना चाहें कि भाई करेक्ट पासवर्ड तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर अदरवाइज वाला केस भी हमने लिखना था। अदरवाइज वाला केस ये था कि अगर वो पासवर्ड गलत दे दे तब क्या होगा। तो तब हमने प्रिंट करवाना था कि जो यूज़र है कोई उसने कहा था कोई एरर मैसेज दे दे। तो हम एरर मैसेज दे देते हैं कि इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। ये हमारा एरर मैसेज हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा कोड चल किस तरीके से रहा है, इसकी एग्जीक्यूशन कैसी होगी जब हम इसको लिखेंगे। तो एग्जीक्यूशन कोड किस तरीके से होगी कि सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हैश इंक्लूड stdio.h पे हमारा इस लाइन पे आ जाएगा कोड। करेगा क्या कि लाइब्रेरी इंक्लूड करेगा। इससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमने जो स्कैन एफ और प्रिंट एफ के फंक्शंस यूज़ करने हैं वो इस लाइब्रेरी के अंदर है। तो अगर मैं ये लाइब्रेरी ना इंक्लूड कराऊँ तो मैं उन फंक्शंस को नहीं यूज़ कर सकता। तो पहले मैंने ये लाइब्रेरी इंक्लूड करा दी, उसके बाद मैं मेन का फंक्शन लिखा तो मेरा कोड इधर मेन के फंक्शन की पहली लाइन पे आ जाएगा। इधर क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं। पहले वाले वेरिएबल का नाम यूज़र आईपी और दूसरे वाले वेरिएबल का नाम है पासवर्ड, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। इसके बाद हमने क्या किया कि पासवर्ड में हमने कोई वैल्यू पहले से स्टोर करवा दी जिसके अगेंस्ट हम कंपेयर करेंगे कि यूज़र ने जो इनपुट दिया वो ठीक भी है या नहीं। तो पहले से जो पासवर्ड हमने रख लिया वो 4638 है। आप इधर जो चाहे पासवर्ड आप रख सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना ही था कि यूज़र से इनपुट लेनी थी। अब चूंकि आपने यूज़र से इनपुट लेनी थी तो आपको उसको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना कि वो एंटर करे। तो इसलिए आपने एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी कि भाई प्लीज़ एंटर योर लॉगिन पासवर्ड। जैसे ही आपने उसको ये कहा तो वो कुछ ना कुछ पासवर्ड एंटर करेगा। अब जब वो पासवर्ड एंटर करेगा तो वो वाला पासवर्ड इस यूज़र आईपी के वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। अब आपके पास दोनों पासवर्ड आ गए, वो वाला पासवर्ड भी जो कि पहले से स्टोर्ड है जो आपने यहाँ पे लिख लिया था, और जो यूज़र से आपने इनपुट लिया था वो इस वाले वेरिएबल में आ गया। तो अब आप इन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि क्या जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो वाकई इस वाले पासवर्ड के बराबर है या सेम पासवर्ड है या नहीं। तो अगर तो सेम होंगे तो करेक्ट होगा। तो डेफिनेटली कंपेयर करने के लिए इफ एल्स की स्टेटमेंट्स आ गई। तो आपने इफ की एक स्टेटमेंट लगाई कि अगर यूज़र इनपुट जो कि है वो इक्वल है पासवर्ड के, तो मतलब कि अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वो पासवर्ड करेक्ट है। तो आपने वहाँ पे ना एक जो है ना डिस्प्ले करा दिया कि भाई करेक्ट पासवर्ड और यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो मतलब कि अगर वो पासवर्ड मैच किए
तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। और अगर ये चीज़ ट्रू ना हुई, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू ना हुई, इसने यहाँ पे चेक जब किया तो पासवर्ड मैच नहीं कर रहे थे, तो वो इस चीज़ को स्किप कर देगा सारे को, ठीक है, और एल्स में चला जाएगा और एल्स के अंदर जो कोड है इसको रन कर देगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर इस चीज इफ की कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रिंट एफ जब आएगा ना, तो उसके बाद एल्स वाली कंडीशन पे नहीं जाएगा, वो इसको स्किप कर देगा और इसके बाद आगे यहाँ पे आ जाएगा। तो इनमें से इफ एल्स में हमेशा लिखने का फायदा यही होता है कि भाई अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो वाली कंडीशन सिर्फ रन होती है, अगर वो फॉल्स हो जाए तो एल्स वाली कंडीशन सिर्फ रन होती है। दोनों कंडीशंस कभी भी दोबारा कंपाइलर को चेक भी नहीं करनी पड़ती। इस चीज़ को मैं फर्दर इलस्ट्रेट करता हूँ, पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। दो पासवर्ड्स डालेंगे, पहले सही वाला और फिर गलत वाला, और देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आ रहा है या नहीं। तो पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो हमने पासवर्ड रखा था 4638। तो अगर हम यही पासवर्ड लिख रहे हैं तो आगे से हमें मैसेज मिल रहा है कि भाई करेक्ट पासवर्ड, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ठीक है, तो यही होना भी चाहिए था। नेक्स्ट अब हम करते हैं कि अब हम कोई गलत पासवर्ड डाल देते हैं, सपोज 1234, तो इनकरेक्ट पासवर्ड का मैसेज आ रहा है। अब अगर यही वाला जो कोड था, ये एक और तरीके से भी लिखा जा सकता था। मैं इस कोड को इस तरह से भी लिख सकता था कि मैं इधर लिख देता कि दो इफ की स्टेटमेंट लगाता और मैं लिखता कि यूजर इनपुट जो कि है वो अगर पासवर्ड के बराबर नहीं है तो फिर ये कर दो। अब अगर मैं इस भी कोड को रन करूँ ना, तो ये उसी तरह रन करेगा, मतलब रन करते हुए आपको पता नहीं चलेगा। मतलब मैं इधर 4638 लिखूँ तो जी करेक्ट पासवर्ड का मैसेज आ रहा है और ये सक्सेसफुली लॉग्ड इन। और अगर मैं कोई गलत पासवर्ड लिख देता हूँ जैसे 1234, तो इनकरेक्ट पासवर्ड का मैसेज आ रहा है। तो आपको तो लगेगा कि दोनों कोड सेम है, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस वाले कोड में ये इफ की स्टेटमेंट जब रन होती है तो उसमें ये करता ही है कि यूजर इनपुट जो है उसको पासवर्ड से कंपेयर करता है। अगर तो ये करेक्ट है तो इसको रन कर देता है, अगर नहीं करेक्ट तो फिर ना इसको भी चेक करता है, ठीक है। तो इधर वे कि अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो या ना हो, अगले वाली इफ की स्टेटमेंट ने भी चेक होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट इफ की स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं। जबकि जब आप एल्स की स्टेटमेंट लगा देते हैं तो फिर चेक जो कंपाइलर ने करना है वो रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब कि इस केस में अब क्या हो रहा है कि इसमें सिर्फ वो ये वाली कंडीशन एक दफ़ा चेक कर रहा है और ये चेक करके उसको पता चल जाता है कि उसने क्या रन करना है। मतलब कि अगर ट्रू हो उसको पता है मैंने ये रन करना है, और अगर ये फॉल्स हो तो उसको पता है मैंने ये रन करना है। लेकिन उस वाले केस में ये हो रहा था कि दो इफ की कंडीशंस आ रही थी, तो उसको दो बार ही चेक करना पड़ रहा था। वो दोनों बार अगर इफ की कंडीशन पहले वाली ट्रू हो भी जाए फिर भी वो सेकंड वाली को चेक कर रहा था। हालांकि हमें ये पता है कि हमें एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए दूसरी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से हमें यहाँ पे इफ एल्स लगाने की जरूरत है। तो इस किस्म की और भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 3 से 4 एग्जांपल्स हम देखेंगे जिसमें कि हम जो है इफ एल्स की स्टेटमेंट को यूज करके कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग सिखा रहे होंगे।